Dear students, we are starting here NCRT chapter life process, so that we can understand what is giving over here in text as well as in form of questions. So I'm starting with first point. Yesterday we have did what a life process is and how we can say an organism is alive. जिसके लिए हमने कुछ points किए थे that a organism must have to perform nutrition process. Nutrition process is essential for generation of energy. That means energy generation is come from the process of respiration, come from the breathing. This respiration can be by diffusion of gases, or it can be performed by the process of oxidation reaction that takes place in the mitochondria. So there are a number of things that we are going to discuss here. Maintenance function of living organism must be go on when they are not doing anything particular. Even when we are sitting in class, even if we are just asleep, this maintain job uh, has to go on. The process which together perform this maintenance job our life process. That means अगर हम बैठे हुए हैं, either we are talking or not talking, तो इस केस में क्या होगा, हमारी बॉडी फंक्शन कर रही है. दैट मीन्स इंटरनल ऑर्गन दैट वी हैव are exactly functioning, and each and every function or the work is only performed just because of the energy that is exactly generated within our system by a series of chemical reactions. That means जो भी chemical reactions हो रही हैं, जिससे भी energy generate हो रही है, जिससे भी ATP generate हो रही है, ये सारी की सारी process तब चलेगी जब हम सो रहे हैं, तब भी रेस्पिरेशन चलेगा. जब हम नहीं सो रहे हैं, रेस्ट नहीं कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, नॉर्मल वर्क कर रहे हैं, फिजिकल वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, तब भी लेवल ऑफ एनर्जी जनरेट होती रहेगी और मेंटेन होती रहेगी. Since these maintenance process are needed to prevent damage and breakdown. डैमेज एंड ब्रेकडाउन का मीन्स यहाँ पे ये हो गया, सपोज स्किन पे कोई कट लगा है और ये कट को थोड़े दिन बाद स्किन अपने आप से रिपेयर हो जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द जनरेशन ऑफ न्यू सेल्स बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन. सेल डिवीजन से न्यू सेल्स बनेंगी, अपने आप स्किन की रिकवरी हो जाएगी. This energy come from outside the body of an individual organism. एनर्जी जो बाहर से हमारी बॉडी को मिल रही है, दैट इज डिराइविंग बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, बट दैट इज कमिंग फ्रॉम फूड. ये फूड अगर हम वेजिटेरियन है, जो भी प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं वहां से मिलेगी. अगर हम मीन्स ओमनीवोर है, हम वेजिटेरियन भी हैं, नॉन वेजिटेरियन भी हैं, तो हमें ये एनिमल प्रोडक्ट से भी मिल सकती है. सपोज हमने कोई भी प्लांट की लीफ को खाया, उस लीफ में स्टार्च है, उस स्टार्च से ग्लूकोज डिराइव होगा. ये ग्लूकोज फाइनली हमारे को एज अ एनर्जी सोर्स वर्क करेगा, बिकॉज व्हेन ग्लूकोज विल ब्रेक डाउन बाय प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, it will help in the generation of ATP. So there must be a process to transfer a source of energy from outside of body to the organism which we call food. तो बाहर से जो हमें एनर्जी मिल रही है, कहाँ से मिल रही है, फूड से मिल रही है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज कॉमनली कॉल्ड न्यूट्रिशन. इस न्यूट्रिशन से, इस एनर्जी सोर्स से, फूड से बॉडी का साइज बढ़ता है. दैट मीन्स हम ग्रोथ को ऑब्जर्व कर सकते हैं. साइज मीन्स लेंथ बढ़ सकती है, डायमीटर बढ़ सकता है. तो एडिशनल रॉ मटेरियल विल आल्सो बी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड. एडिशनल रॉ मटेरियल क्या हो गया, वाटर हो गया. फूड के अलावा वाटर बहुत ज़रूरी है. इसके अलावा एयर बहुत ज़रूरी है, गैसेस. अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, देन ऑक्सीजन. अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड. In this way, three things are really very essential: food, water, and air. Since life on Earth depend on carbon-based molecule, most of these food sources are also carbon-based. Carbon-based molecules क्या हो गए? Suppose carbohydrate, protein, and fat. These three chemical compounds have a major elements: carbon, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलके बने हैं कार्बोहाइड्रेट. प्रोटीन भी इससे मिलके बना है. इवन उसमें अमीनो ग्रुप
भी होता है प्रोटीन में, एंड फैट में भी। ये मेजर एलिमेंट्स हैं जिनका होना बहुत जरूरी है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन प्रोसेस, इसको हम आगे समझेंगे। देर आर टू टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देन in the next environmental environment is not under the control of individual organisms। किसी भी एक ऑर्गेनिज्म से environment कंट्रोल नहीं हो सकता। इसका जरा मीनिंग हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज प्लांट है, हमें पता है ऑक्सीजन एमिट कर रहे हैं, अगर हम नहीं होते या एनिमल्स नहीं होते तो उन ऑक्सीजन को कौन ज्यादा से ज्यादा यूज करता? हो सकता है एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन ही होती। या फिर अगर प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस के लिए यूज नहीं करते, प्लांट नहीं होते अर्थ पे, अगर प्लांट ही नहीं होते तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज्यादा होता। तो किसी एक इंडिविजुअल से, किसी भी एक से, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल, किसी भी एक से एनवायरनमेंट नहीं चलता। एनवायरनमेंट को बैलेंस करने के लिए उसमें फूड चेन भी होनी चाहिए, उसमें पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में आपस में इंटरेक्शंस भी होना चाहिए। दीज सोर्सेज ऑफ एनर्जी देयरफॉर नीड टू बी ब्रेक डाउन और बिल्ड अप। ये जो एनर्जी है ये हमें कहाँ से मिलेगी? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब फूड या ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन से, ये सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन ग्लाइकोलिसिस की होंगी, जो टीसीए साइकिल की ग्लाइकोलिसिस की होंगी, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को परफॉर्म करेंगी। और ये ब्रेकडाउन ऑफ फूड सोर्स जिससे हमें एनर्जी मिलती है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पैरा। इन केस ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, अगर हम एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल कंसीडर करते हैं यहाँ पे, तो ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा? अमीबा, फॉर एग्जांपल अमीबा। अमीबा में क्या होता है? अमीबा भी न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है, रेस्पिरेशन करता है, उसमें भी न्यूट्रिशन से ग्रोथ परफॉर्म कर सकता है, वो भी ऑल एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकता है। तो क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है या रिमूवल ऑफ वेस्ट गैसेस क्या होता है? बाय मीन ऑफ डिफ्यूजन होता है, बाय मीन ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के प्रोसेस से मींस इनहेल एक्सेल हम कह सकते हैं, ऐसा प्रोसेस कर सकते हैं। डिफ्यूजन का प्रोसेस सिंपल यूनिसेलुलर में होगा, मल्टी सेलुलर में नहीं होगा। बिकॉज मल्टी सेलुलर में सपोज हमारी स्किन की सेल्स इन्वायरमेंट से डायरेक्टली कांटेक्ट में, बट इंटरनल ऑर्गन्स या इंटरनल ऑर्गन की लाइनिंग, इंटरनल ऑर्गन्स की सेल्स, वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं है। इसीलिए एयर क्या कर सकती है? अंदर तक डिफ्यूज नहीं हो सकती, और उनके अंदर भी जो सेल्स होंगी, टिश्यूज के अंदर भी जो सेल्स होंगी, वहां तक डिफ्यूजन का प्रोसेस पॉसिबल नहीं है इन अ कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर सिस्टम। So simple diffusion will not meet the requirement of all the cell. All the cell in multicellular organism may not be direct in contact with surrounding environment. The simple diffusion will not meet the requirement of all the cell की requirements को fulfill नहीं कर सकता. Now we are coming to the next part. When chemical reaction use the carbon source, chemical reaction कौन सी होंगी? सपोज ग्लाइकोलिसिस को यहाँ कंसीडर कर सकते हैं। कार्बन सोर्स क्या होगा? हमारा ग्लूकोज होगा। एंड द ऑक्सीजन फॉर एनर्जी जनरेशन, यही होता है कि ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट हैव टू बी कन्वर्ट इनटू द 3 कार्बन कंपाउंड पायरुवेट, एंड दैट अल्टीमेटली रिजल्ट इनटू द जनरेशन ऑफ एटीपी. So they create a byproduct that are not only useless for the cell of the body. That means कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलेगी वो बॉडी के किसी यूज की नहीं होगी, हार्मफुल हो सकती है, ये वेस्ट गैसेस होती है। इनको रिमूव करने के लिए, या फिर जो हमारा फूड है, फूड हमने डाइजेस्ट किया, उसको यूटिलाइज किया, जो एक्सेस फूड है या बॉडी यूटिलाइज नहीं कर सकती, उसे एक्सक्रीट आउट करना पड़ेगा। अगर एक्सक्रीशन नहीं करेंगे तो जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो बॉडी में टॉक्सिसिटी को कॉज कर सकते हैं, इवन दे आर पॉइजनस इन नेचर एज वेल. So excretion is also very important for the life process, for being alive.
So these are few question. First question is, what is why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organisms like human? ये अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है, आप इसका आंसर करेंगे क्वेश्चंस के, और आंसर करके आप मुझे सेंड करेंगे. व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव? अलाइव होने के लिए हमने क्या डिस्कस किया था? थ्री बेसिक रिक्वायरमेंट मस्ट बी देयर: फूड, वाटर, and the third one is definitely air. We perform or the living organisms perform nutrition, they perform respiration, they perform excretion, they perform reproduction. That is also very important point, because without reproducing new generation, any organism cannot be make forward their characters to the अनदर जनरेशन. अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा, न्यू ऑर्गेनिज्म जनरेट नहीं होंगे, तो एक स्पीशीज खत्म हो सकती है, या फिर जो कैरेक्टर्स पुराने ऑर्गेनिज्म में है या एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म में है, वो न्यू जनरेशन में फॉरवर्ड नहीं होंगे. इन दिस वे रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो वेरी essential. What are outside raw material used by an organism? क्या होगा outside raw material? एक तो हमारा फूड हो गया, हमारा एयर हो गई, देन water. These are the raw material. Fourth, what process would you consider essential for maintaining life? लाइफ को मेंटेन करने के लिए क्या क्या चाहिए? तो यू हैव टू डू दीज क्वेश्चंस एंड आंसर, and then finally make a click a screenshot, make a PDF and send me. Have a good day.